Today we will discuss about the factors which affect the white collar crime. We have already discussed about the introduction, the history and differentiation between white and blue collar crimes in previous lectures. Go check out the playlist in case you haven't watched the lectures yet. Factors which mainly affect the white collar crimes are greed, then easy, swift and prolonged effect, competition, which are quite common among the individuals nowadays, then lack of strict laws, modern tech, and lack of awareness among the citizens regard to the white collar crimes. We will have a look at each of them in the detail. Let us begin with greed. लालच. Greed is the main cause of crime, चाहे वो कोई भी crime हो, be it a blue collar crime or a white collar crime. मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के फादर मैकाइवेलाई का मानना था कि ह्यूमन बीइंग ग्रीडी होता है, लालची होता है अपने नेचर से ही. उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन बीइंग होता है ना, वो अपने फादर की डेथ को भूल सकता है भले ही, बट वो कभी ये चीज़ नहीं भूलेगा कि उन्होंने उस ह्यूमन बीइंग को विरासत में क्या क्या दिया है या फिर क्या क्या देना वो भूल गए हैं. सो दिस इज़ व्हाट द ग्रीडी नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़. कहीं ना कहीं जो एनालॉजी उन्होंने दी थी वो सेम यहाँ पर अप्लाई होती है इन द केसेस ऑफ वाइट कॉलर क्राइम्स में. खुद सोच कर देखिए कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जिसका अच्छा खासा सोशल स्टेटस है, जो कि फाइनेंशियली बहुत सिक्योर है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी फॉर 2 टाइम्स ऑफ मील उसे मिल जा रहा है, बट स्टिल व्हाई वुड दे चूज टू कमिट द क्राइम? ऑब्वियसली इट इज़ आउट ऑफ ग्रीड. तो ग्रीड जो है वो फर्स्ट फैक्टर होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग वाइट कॉलर क्राइम. अगला आता है इजी, स्विफ्ट एंड प्रोलॉन्ग इफेक्ट. विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं क्राइम कमिट करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है. नाउ अ परपिट्रेटर कुड ईजी रीच आउट टू देयर टारगेट्स. तो विच इज़ वन ऑफ द कॉमन रीज़न जो कि वाइट कॉलर क्राइम के कमीशन को गवर्न करता है ना. ये फर्स्ट लाइन में भी वही लिखा हुआ है. टेक्नोलॉजी, बिजनेस और पॉलिटिकल प्रेशर ये सब जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स को न्यू आइडियाज़ देते जा रहे हैं फॉर द कमीशन ऑफ क्राइम. टेक्नोलॉजी ने ये ईजी बना दिया है कि कोई भी पर्सन हु इज़ विलिंग टू कॉज हार्म ऑफ अदर कैन रीच देम जस्ट बाय गो ऑफ 1 क्लिक. ठीक है, तो विच इज़ वाई ये जो मॉडर्नाइजेशन है कहीं ना कहीं इट इज़ एक्टिंग एज अ बूस्ट फॉर दी क्रिमिनल्स. इसके अलावा और भी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे कि जो ट्रेडिशनल क्राइम होते हैं ना, ट्रेडिशनल यानी कि ब्लू कॉलर क्राइम, जैसे कि रॉबरी हो गया, बर्गलरी हो गया, ये सब में डिग्री ऑफ लॉस जो होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू दी वाइट कॉलर क्राइम. क्योंकि वाइट कॉलर क्राइम में कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी कंट्री की इकॉनमी ही इफेक्ट हो गई होती है. इस लेवल के वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं. एंड वन मोर थिंग, ब्लू कॉलर क्राइम जो रहेगा वो एट द टाइम ऑफ कमीशन या फिर बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाता है. बट इट डजेंट हैपन इन द केस ऑफ द वाइट कॉलर क्राइम बिकॉज इट टेक लॉन्ग टाइम टू एक्सपोज, वेयर इज द टाइम टेकन बाय द विक्टिम फॉर द रिकवरी इज ऑल्सो क्वाइट मच एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द वाइट कॉलर क्राइम्स. फाइन. एंड दिस वुड हेल्प टू कट आउट द कॉम्पिटिशन एज वेल, जो कि अर्न कर रहा है अपने हार्ड वर्क से. एंड इट माइट टेक हिम लॉन्गर टाइम देन वन हु इज़ यूजिंग शॉर्ट ट्रिक्स. वो शॉर्ट ट्रिक कोई भी अनफेयर मीन्स भी हो सकते हैं. तो फॉर देम इट वुड बी कंपेरेटिवली ईजियर देन द पर्सन हु इज़ वर्किंग हार्डर टू अर्न द ब्रेड, टू अर्न द मनी. फाइन. नेक्स्ट फैक्टर इज कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन की हम ऑलरेडी प्रीवियस पॉइंट में बात कर चुके हैं. अगर आपको पता होगा, इफ़ यू आर अवेयर विद डार्विन्स प्रिंसिपल विच टॉक्ड अबाउट द फिटेस्ट का सर्वाइवल. ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. हर्बर्ट स्पेंसर जो थे उन्होंने ये फ्रेज कॉइन किया था. ठीक है, बेस्ड ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स डार्विन. उन्होंने इसको पढ़ा ओरिजिन ऑफ स्पीसी को और उनके माइंड में एक फ्रेज आया जो था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो सबसे फिट होगा, जो हर एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा होगा, हेल्दी भी होगा, वेल्दी भी होगा, दे विल बी एबल टू सर्वाइव और वो लॉन्ग टर्म तक जा भी सकते हैं. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कंपटीशन से ही प्रूव होगा कि हु इज़ द फिटेस्ट. अगर मैं आपको कहूँ कि किसी भी 2 पर्सन को कंपेयर करो तो व्हाट पैरामीटर यू विल चूज टू कंपेयर देम? ऑब्वियसली देयर हेल्थ, ऑब्वियसली देयर मॉनिटरी स्टेटस, देयर स्टेटस इन द सोसाइटी. दिस विल बी द फैक्टर दैट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. नेचर, एथिक्स, मोरल जो होंगे वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे इन केस वी टॉक अबाउट देयर सर्वाइवल इन द सोसाइटी. है ना, कि जो हर सर्कमस्टेंसेज में खुद को अडाप्ट कर लेगा, दे विल बी द बेस्ट person and will be eligible to survive and go for a long run. Then lack of strict laws.
कोई भी क्राइम होता है तो सबसे पहले पर्सन के माइंड में क्या चीज़ आएंगी, विच विल एक्ट एज अ बैरिकेड विच विल प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिटिंग क्राइम, ऑब्वियसली द पनिशमेंट। एंड इफ पनिशमेंट्स और लॉज उतने स्ट्रिक्ट नहीं है, सो ऑब्वियसली इट वोंट क्रिएट अ fear in the mind of the culprit. So lack of strict laws are one of the prominent reason behind the commission of the crime. ये है, it promotes the criminal, it motivates the criminal towards the crime commission. और अगर ये strict laws नहीं है तो it will definitely create an unusual fear in the mind of citizens, because now we are prone to become a victim of such crimes, because there are no laws and nobody would fear, they won't think twice before committing the crimes. These are the reasons. Then modern technology, वही जो इसके पहले हम डिस्कस कर चुके थे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है इट एक्ट्स एज अ बून फॉर द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द कमीशन ऑफ द वाइट कॉलर क्राइम। अब इसमें कोई भी क्राइम हो सकता है ना, जैसे क्रेडिट कार्ड स्कैम है, ड्रग डीलिंग्स हो जाती हैं। और कोविड के टाइम पे ही जो था पैंडमिक में क्या हुआ था, लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया था। लाइक जो सैनिटाइजर जो 5 या 10 रुपीज़ का आता था नॉर्मली, पीपल स्टार्टेड सेलिंग इट फॉर 30 रुपीज़ 10 रुपीज़, या एक्स्ट्रा कुछ अपने साइड से चार्जेस लेकर फ्रॉडुलेंटली दे वर सेलिंग इट in higher prices more than MRP. So even they were taking undue advantage of the pandemic. तो ये भी ब्लैक मार्केटिंग में आता है, which is again a kind of white collar crime. Even doctors and certain hospital staffs were involved. जो चीज़ें बहुत ही कम कॉस्ट में मिल सकती थी, people were selling it for higher prices, be it oxygen cylinder, be it mask या any kind of safety gears which were earlier available at price cheaper. They were taking undue advantage of the situation. So this is even an example of the white collar crime. इसके अलावा credit card scam and drug dealings are also part of it. Lack of awareness. Now I will explain that example to you. Most of the time ऐसा होता है that scammers often lure people कुछ कुछ फेक चीज़ें बोल के, लाइक गिव मी सम मनी एंड आई विल डबल इट फॉर यू, या फिर ऐसे कोई भी चीज़ें बोल के, एंड पीपल ऑफन गेट ट्रैप्ड इन सच स्कैम्स लाइक मेक इजी मनी, या फिर इस लिंक पे क्लिक करने से कोई ऐसी वेबसाइट में आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा वेयर यू कैन ट्रेड ईजिली, समथिंग्स लाइक दैट। फॉल्स प्रोमिसेस जो भी होंगी, या फिर ऑफन बेटिंग एप, सच थिंग्स आर बीइंग प्रमोटेड ऑन अ वाइड स्केल विच are definitely not a fruitful means या not a true mean of earning, but still people get involved in it. क्यों? क्योंकि awareness नहीं होती है. Lack of awareness is the prime and whole sole reason behind the commission of such crimes. and ये criminals के लिए boon है, because लोग अगर ज़्यादा aware होंगे तो it might be difficult for them to get a prey. in case they want a prey, तो obviously उनके लिए ये चीज़ एक बून की तरह ही एक्ट करेगी कि अगर पीपल उतने ज़्यादा अवेयर नहीं है विद द क्राइम्स दैट आर कमिटेड। मोस्टली साइबर मीन्स का यूज़ किया जाता है नाउअडेज फॉर कमीशन ऑफ सच क्राइम, फॉर द कमीशन ऑफ वाइट कॉलर क्राइम्स. ओके, so let us have a look at this point. Nature of white collar crime is different from the conventional nature of crime, obviously. फिर most of the people are not aware, और ये फेल हो जाते हैं क्यों अंडरस्टैंड करने में कि उनके साथ एक्चुअली क्राइम कमिट हो रहा होता है, उन्हें पता ही नहीं चलता. लाइक पीपल आस्क टू शेयर देयर OTPs एंड लोग शेयर भी कर देते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रीड. कहीं ना कहीं अगर ग्रीड रीज़न है क्राइम के कमीशन का, तो ग्रीड रीज़न भी है, बिकॉज वाई यू आर बिकमिंग अ प्रे टू इट. फाइन. तो जो लोग विक्टिम हैं ये ऑफन समझ नहीं पाते हैं कि उस पर्सन का नोशन क्या है, वो क्राइम कमिट करना चाह रहा है. दे ऑफन फेल टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, तो जब तक कि उन्हें समझ में आता है तब तक क्या होता है, उनके साथ क्राइम कमिट हो चुका रहता है. ये ज़रूरी नहीं है कि वाइट कॉलर क्राइम के कमीशन में कोई इंडिविजुअल ही इन्वॉल्व हो. कभी कभी बहुत ही लार्ज कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉरपोरेशन पूरा होल सोल वर्क कर रहा होता है कोई भी स्कैम करने में, उनका पूरा हाथ होता है. तो ऐसा होता है ना कि उन्हें किसी एक पर्सन को आप पकड़ सकते हो मैक्सिमम, बट अगर कोई पूरा ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है तो दे विल ट्राई द लेवल बेस्ट टू सेव दैट पर्सन विच आर द पार्ट ऑफ देयर कॉरपोरेशन. सो इट ऑफन बिकम डिफ़िकल्ट फॉर पुलिस या फिर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स टू कलेक्ट एविडेंस, है ना, कि किस तरह से एविडेंस कलेक्ट करे, कहाँ पे कंप्लेन लॉन्च करे. एंड मॉडर्नाइजेशन अगेन आई वुड से हैज़ एक्टेड एज अ बूस्ट अप फॉर सच क्रिमिनल्स, कि वो स्कैमर्स को पकड़ना और भी उनके लिए टफ बना देता है. नॉर्मल पीपल के लिए तो ये फिगर आउट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि they have become a victim to the violence, to the crime, not violence, to the crime. This WCC refers to white collar crime. Okay, तो साइबर वर्ल्ड जो है वहाँ पे वाइट कॉलर क्राइम्स बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द कन्वेंशनल क्राइम्स, अगर देखा जाए तो.
ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। दिस इज़ वेरी स्मॉल लेक्चर एंड यहाँ पे बहुत से पॉइंट्स थे वो कॉमन सेंस से भी समझे जा सकते थे, क्योंकि इनमें से बहुत से ऐसे केसेस है जो डे टू डे रिपोर्ट हो रहे होते हैं। समवन माइट बी बिकमिंग अ प्रे ऑफ द साइबर क्राइम जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो दिस कैन बी द केस। सो इट्स जस्ट माई हम्बल रिक्वेस्ट, ट्राई टू स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल who are not very aware about such nature or such type of crimes. And this is it. Just don't forget to subscribe the channel and keep watching the lectures. And you, in case you want more lectures of the white collar crime, please show positive response toward it. Thanks.